अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम पढ़ लेते हैं एनाटॉमिकल टर्म्स। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स जो एनाटॉमी में होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज आप सीखे कि ये कौन कौन से टर्म्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसमें आता है वेंट्रल और एंटीरियर। वेंट्रल या इंटीरियर का मतलब क्या है? इन फ्रंट, वो साइड्स जो हमारे बॉडी के सामने होते हैं, ट्रंक के सामने होते हैं, फ्रंट पे होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटीरियरली लोकेटेड ऑर्गन्स और टिश्यू जो भी है। फॉर एग्जांपल स्टर्नम बोन है, ये इंटीरियरली लोकेटेड है हमारे स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, सामने की तरफ से है। इसी तरह इसकी अल्टरनेट जो आएगा वो ऑर्गन्स जो हमारे पीछे होते हैं, बैक साइड पे होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डॉर्सल और पोस्टीरियर, जिसका मतलब होगा इन बैक। फॉर एग्जांपल वर्टेब्रल कॉलम की अगर हम बात करें, रीढ़ की हड्डी की अगर हम बात करें, तो वर्टेब्रल कॉलम हमारे बैक पे लोकेट होता है। ठीक है, बैक पे होता है। तो पोस्टीरियर का मतलब बैक साइड। ठीक है, इसके बाद आता है मीडियल। मीडियल का मतलब क्लोज टू द मिड लाइन। फॉर एग्जांपल वो साइड्स, वो ऑर्गन्स या वो स्ट्रक्चर्स जो हमारे मिड लाइन के करीब पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं मीडियल। फॉर एग्जांपल ये मिड लाइन है। ठीक है, मैं अपने हाथ को एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं अपने हाथ को इस तरह लेके आता हूं तो इसको मैं कहूंगा कि हाथ जो है ना वो मीडियली लोकेटेड है, क्योंकि ये सेंटर के करीब पड़ रहा है। लेकिन इसी तरह अगर ये मेरा हाथ जो है ना ये साइड पे हो जाए, मिड से फासले पे हो जाए, ठीक है, इसको फिर हम कहेंगे लेटरली लोकेटेड। तो इसका लेटरल क्या है? अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से थोड़े फासले पर। प्रोक्सिमल क्या है? नियरेस्ट टू द पॉइंट, हम उसको प्रोक्सिमल कहेंगे अगर एक ऑर्गन का हम कनेक्शन देखते हैं कि किस ऑर्गन के या किस साइड्स के करीब पड़ता है, तो उसको हम कहेंगे प्रोक्सिमली लोकेटेड ऑर्गन या साइड। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन के प्रोक्सिमल में क्या होता है? रेडियस अल्ना होती है। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं कि रेडियस एंड अल्ना आर प्रोक्सिमली लोकेटेड टू द ह्यूमरस। लेकिन अगर हम फिलेंजिस की बात करें तो फिलेंजिस जो है ना ये दूर लोकेटेड है, थोड़े फासले पर है, तो फिर इसको हम कहेंगे डिस्टल। तो डिस्टल का मतलब क्या? अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, इस तरह फ्लेक्सर्स हम किसको कहते हैं? बेंडिंग ऑफ जॉइंट। फॉर एग्जांपल हम अपने मसल्स को इस तरह बेंड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह मूव कर लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे फ्लेक्सर्स। लेकिन अगर इसको हम इस तरह एक्सटेंड करेंगे तो इसको हम कहेंगे एक्सटेंसर। तो फ्लेक्सर का मतलब बेंडिंग ऑफ जॉइंट एग्जांपल है, और एक्सटेंसर का मतलब स्ट्रेंथन ऑफ जॉइंट। इसके बाद आता है एबडक्शन मूवमेंट है। ठीक है, एबडक्शन हम किसको कहते हैं? मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, हमारी बॉडी की वो मूवमेंट जो वो मिड लाइन से फासले पे होती है, उसको हम कहते हैं एबडक्शन। फॉर एग्जांपल इसको अब देखिए, हाथ को जो है ना मैं इस तरह लेके आता हूँ, मिड लाइन से फासले पे लेके आता हूँ, तो ये एबडक्शन है। लेकिन अगर इसी हाथ को मैं इसी तरह जो है ना मिड लाइन के करीब लेके आता हूँ, मीडियम पार्टीशन तक लेके आता हूँ, तो इसको हम कहेंगे एडक्शन। तो एबडक्शन मीन मूवमेंट ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड एडक्शन टुवर्ड द मिड लाइन, ये एडक्शन है। सरकमडक्शन क्या है? सरकमडक्शन सर्कुलर मूवमेंट, जिसमें एबडक्शन एडक्शन भी आ जाते हैं, ठीक है, बेंडिंग भी आ जाती है, फ्लेक्सर एक्सटेंसर्स भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल अब हाथ को मैं इस तरह घुमा रहा हूं, ये सरकमडक्शन है। ठीक है, इस तरह मैं रोटेट कर रहा हूं, तो ये सर्कुलर मूवमेंट है जिसको सरकमडक्शन कहते हैं। मीडियल रोटेशन, रोटेशन टुवर्ड द मिड लाइन। फॉर एग्जांपल अगर ये हाथ है, इसको मैं इस तरह रोटेट करता हूं, मिड लाइन के करीब लेके आता हूं, इसको हम कहेंगे मीडियल रोटेशन। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह लेके जाता हूं तो ये लेटरल रोटेशन कहलाएगा। अब इसके बाद आता है सुपिनेशन। सुपिनेशन रोटेशन पाम फेसिस अपवर्ड। अब देखिए ये जो है ना ये सुपिनेशन है। ठीक है, इस क्योंकि पाम जो है ना वो किस तरह है? फेस अपवर्ड की तरफ है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल सीधा है। लेकिन अगर हाथ को मैं इस तरह कर लेता हूं तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको प्रोनेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये सुपिनेशन है और ये प्रोनेशन है। ये भी एनाटॉमिकल टर्म्स में आ जाते हैं, मूवमेंट्स में आ जाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये शॉर्ट सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।